अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पाठ 5 बासंती भोर का प्रश्न उत्तर किया था। आज हम लोग पुस्तक कार्य करेंगे यानी बुक वर्क करेंगे सीवी में। बच्चों यहाँ पर देखें, ख में सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, ये सही विकल्प माने आपको 3 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर को चूज करके टिक करना है। इसमें देखें नंबर 1 में धरती ने क्या खोले। पोयम पढ़ा ना बच्चों, उसमें पोयम में क्या बोल रहा है? धरती ने क्या खोले? जादू के डिब्बे, या घर के द्वार, या घूंघट के पट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बच्चों स, घूंघट के पट, यानी वो धरती के घूंघट के पट ना खोले। यहाँ नंबर 2 में देखें बच्चों, कली कली क्या कर रही है। अ में दिया हुआ है गा रही है, ब ऑप्शन झूम रही है, स ऑप्शन में हंस रही है। तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा बच्चों स, हंस रही है। कली कली हंस रही है। नंबर 3 में देखें बच्चों, इठलाई हुई कौन फिर रही है। तो यहाँ अ में तितली है, ब में मलय पवन है और स में बसंती भोर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब, मलय पवन, इठलाई फिरती है। यहाँ पर देखें नंबर 4 में दूर क्या था। सूरज। नंबर 1 ऑप्शन यानी अ में है सूरज, ब चांद, स रैन बसेरा। तो दूर क्या था बच्चों? रैन बसेरा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा स। अब नीचे देखे बच्चों, जो पोयम आप लोगों ने पढ़ा है, कविता पढ़ा है, उसका ही यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। शुरू में 1-2 शब्द और बाकी उसकी खाली है। तो उसको आप लोग पोयम को सही स्टेंजा उसमें फिल करने। यहाँ पर देखें, खाली स्थान भरकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो इस कविता की पंक्ति शुरू में जो दिए हुए और आखिर में पढ़ करके क्या होगा इसमें करेक्ट पंक्ति लाइन, उसको लिखना है करेक्ट में। यहाँ पर देखें, धरती ने घूंघट पट खोले, लो बासंती भोर खिली। नंबर 2 में देखें, कानों में अमृत रस घोले, भौरा गुनगुन करता डोले। नंबर 3 में देखें, सूरज धूप किरण का डेरा, बड़ी दूर था रैन बसेरा। बच्चों अब यहाँ देखें, शब्द ज्ञान में क में विलोम शब्द लिखिए, यानी अपोजिट। जो वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला धूप, तो धूप का क्या होगा? छांव, जो शैडो होता है। अमृत, अमृत मतलब जो पॉइजन होता है, यहाँ पे अमृत माने सुधा होता है, अच्छी चीज। विष मतलब जो पॉइजन जहर होता है। अब देखें यहाँ पर धरती, इसका होगा आकाश उल्टा। सूरज, चांद, भोर, साय, नया, पुराना। अब ख में देखें बच्चों, यहाँ पर कोष्ठ में दिए गए शब्दों, कोष्ठ मतलब ब्रैकेट बच्चों, कोष्ठ मतलब ब्रैकेट में दिए गए शब्दों के पारिवाची शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी जो वहां पर ख में नंबर 1 लिखा है, उसके सामने एक ब्रैकेट में एक शब्द भी लिखा है बच्चों, उसके पारिवाची यानी उसके शब्द अलग होंगे लेकिन मीनिंग वही होगा। उसका जो इसका मीनिंग होता है वही उसका भी मीनिंग सेम होंगे, वैसे लिखने हैं इसमें। यहाँ देखें नंबर 1 में, लो बासंती डैश खिली। तो वहां पे प्रातः लिखा हुआ ब्रैकेट में बच्चों, तो प्रातः को और क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कविता के अकॉर्डिंग? तो भोर, भोर मतलब भी प्रातः यानी सुबह होता है। यहाँ देखें नंबर 2 में, डैश ने घूंघट के पट खोले। मही, मही मतलब जो होता है क्या होता है? पृथ्वी, धरती, भू, धरा जो बोलते हैं पारिवाची, तो उसका यहाँ पर धरती होगा। धरती ने घूंघट के पट खोले। यहाँ नंबर 3 में देखें, भौरे ने कानों में डैश रस घोले, सुधा। तो इसका पारिवाची क्या होगा? अमृत। यहाँ 4 देखें, 4 में, प्रातःकालीन डैश की डैश बड़ी अच्छी लगती है। तो इसमें ऑप्शन भी 2 दिया हुआ है बच्चों, यहाँ 2 डैश है तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रैकेट में शब्द भी 2 दिए हुए हैं। यहाँ देखिए,
पहला दिया हुआ है सूरज, तो उसका पर्यायवाची शब्द हम लोग वहां पे लिखेंगे सूर्य, यानी प्रातःकालीन सूर्य की डैश हाँ रश्मियाँ। तो यहाँ पे इसका होगा रश्मियाँ का किरण भी होता, अंशु भी होता है, जो रे निकलता है सूरज से, तो कि अंशु बड़ी अच्छी लगती है। 5वें नंबर पे देखें, आम की डैश पर कोयल कूक रही है, टहनी, यानी उस टहनी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शाख भी बोलते हैं, डाली भी बोलते हैं, तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ देखें बच्चों, भाषा ज्ञान में यहाँ पर आप जानते हैं कि ना केवल प्राणियों, प्राणियों मतलब जो हम लोग हुए, जो जिसमें भी प्राण हो, बल्कि वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम भी संज्ञा होते हैं। यानी सिर्फ पर्सन जो होते हैं, जानदार चीजें होती हैं, वो लोग ही संज्ञा नहीं होते हैं। वस्तु किसी चीज जो होते हैं, चीज हुआ या स्थान हुआ या भावों के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे चीनी, मंदिर, कमीज, लंबाई आदि। ऐसे शब्दों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करना थोड़ा कठिन यानी मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल हो यानी कठिन होता है। उनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान यानी मेल और फीमेल की पहचान उनके वाक्यों में प्रयोग को देखकर की जाती है। जैसे अगले स्लाइड पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ समझने के लिए। जैसे बच्चों यहाँ पर देखें, एक तरफ पुल्लिंग लिखा हुआ है, दूसरे तरफ स्त्रीलिंग लिखा हुआ। पुल्लिंग मीन्स मेल जो होगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग है दूसरी तरफ, यानी फीमेल में जो उसमें भी होते हैं, वस्तु में भी, किसी भी चीज में। बच्चों यहाँ देखें पहले सेंटेंस को, वाक्य जो दिया हुआ है, मैंने केला खाया, और दूसरे में देखें यहाँ पर माँ ने ताला खरीदा। यहाँ दो पुल्लिंग में दो वाक्य दिया हुआ है बच्चों, और स्त्रीलिंग में भी दो वाक्य दिया, मैंने लीची खाई, माँ ने पुस्तक खरीदी। अब यहाँ पर देखें, सुने गौर से बच्चों, समझने का प्रयास करें। ऊपर के वाक्यों में ताला जो था पुल्लिंग शब्द है, जो माँ ने ताला खरीदा, ताला क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और लीची पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, और वहां ऊपर केला भी है जो पुल्लिंग में ही आएगा बच्चों। यहाँ देखें, यह हमें वाक्यों में आई क्रियाओं से पता चलता है, जो क्रिया जो कार्य हो रहा है उससे हमको, जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको मालूम चलता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि वाक्य में आए क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। केला खाया और लीची खाई, खाया क्रिया से पता चलता है कि खाई गई वस्तु पुल्लिंग है, जबकि खाई क्रिया से पता चलता है कि खाई गई वस्तु स्त्रीलिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा बच्चों। आगे देखें नीचे, वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिंग पहचानिए और दी गई जगह में लिखिए। यहाँ देखें नंबर 1 में बच्चों लिखा है, मोटे जो काले रंग से लिखे हुए हैं उसकी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ये चीजें बतानी है, क्या है वो। यहाँ नंबर 1 में सूरज पूरब में निकला, तो यह एक बताया गया है, जो काला मोटा लिखा हुआ पुल्लिंग है सूरज। यहाँ पर देखें निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है, निकलती नहीं निकलता है, तो इससे पता चला कि वो पुल्लिंग है। अब यहाँ देखें 2 में, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ती आया यहाँ पे, तो वो स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पर बच्चों जैसे हम लोग लड़का में भी यूज करते हैं ना, गर्ल्स और बॉयज में थोड़ा सा, लड़का खाता है लड़की खाती है, लड़का दौड़ता है लड़की दौड़ती है, उसी तरह यहाँ भी इन चीजों में पकड़ना है बच्चों। लेकिन पूरे सेंटेंस को पढ़ के क्रिया को पकड़ लीजिएगा, इसमें उसके अकॉर्डिंग ही आप पहचान सकते हैं। यहाँ नंबर 3 में देखें, भौरा फूल पर मंडराता है, यह पुल्लिंग हो गया भौरा। बागों में कलियां खिली हैं, तो खिली हैं ना कि खिला है, स्त्रीलिंग हुआ। 5वां में देखिए, सूर्य की किरणें चारों ओर फैल गई,
तो ये स्त्रीलिंग हुआ बच्चों। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पुस्तक कार्य आप लोग अपने पुस्तक में सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे से इसको लिखें और समझें। इसको थोड़ा एक बार दो बार देख करके प्रयास करें तो जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। फिर मिलती हूँ अगली कक्षा में। धन्यवाद।